हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 वॉल टेल स्टोरी, और इस चैप्टर का ये करवा रहा हूं मैं आपको थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाया था। दोनों पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अभी तक हम लोगों ने स्टोरी को रीड किया है, और स्टोरी के अंदर जो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपसे बुक में पूछे गए उसकी हमने आंसर राइटिंग भी कर ली है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड, और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं इसमें है क्या। वेयर इज ईस्ट वेस्ट। जैसे ये बच्ची है और वो सन को देख रही है, और सन को देखने के बाद इसके दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है कि ईस्ट डायरेक्शन किधर है, वेस्ट डायरेक्शन किधर है। यूजली हम लोग घर में भी जब बातचीत करते हैं या फिर आप क्लास में भी मेरे साथ डिस्कस करते हो तो वह हमेशा बताया जाता है जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से रेज होता है। इट मीन्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा, जिस तरफ से सन रेज होगा, और सनसेट जिस तरफ होता है वो आपका क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये तो आप लोग अपने आसपास देख करके आइडेंटिफाई कर लोगे। बट अगर मैप में बात करें, पेपर में बात करें, तो हमें डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, तरीका है जो आपको आना चाहिए। आपको ये प्लस का साइन बना लेना है इस तरह से, और ये जो प्लस का साइन है इसमें जो टॉप में है यानी ये जो अबव साइड जो होगा ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ठीक है, और इसके डाउनवर्ड की बात करें यानी कि नॉर्थ के अपोजिट साइड की बात करें इस तरफ, ये आपका साउथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब इसी को अच्छे से देखो तो ये तो आपने वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, उसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसका जो राइट साइड है ये वाला साइड इस डायरेक्शन में तो ईस्ट होता है। ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड यानी कि आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, जिस तरह से आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, न्यूज, NEWS न्यूज। अब न्यूज में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले नॉर्थ बताया, तो नॉर्थ क्या होता है, टॉप में होता है। ठीक है, और साउथ क्या होता है, इसके बिल्कुल बॉटम में होता है। ठीक है, तो ये N और S आपको ऐसे याद रख लेना है, और उसके बाद E क्या है, E फॉर ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद W जो है ये क्या हो गया, वेस्ट हो जाता है। यानी कि जो न्यूज पेपर में या फिर न्यूज में आप देखते हो तो पूरे इंटायर वर्ल्ड का न्यूज आता है, सारी इंफॉर्मेशन आती है ना। कुछ इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। अच्छा अब इसे पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज। अब सनराइज किस डायरेक्शन में होता है, तो आप लोग आंसर कर सकते हो, सनराइज किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। वेयर डज इट सेट, और किस डायरेक्शन में सनसेट होता है, तो आप बोल सकते हो बहुत इजीली कि सर सनसेट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो वेस्ट अपने आंसर में लिख भी सकते हो। अच्छा अब जैसे ये बची है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट। अच्छा अब क्या करो कि आप लोग जैसे ये वीडियो देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप लोग खड़े हो जाओ। अब आप लोग क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन है किस तरफ है। जैसे ये बच्ची खड़ी है और ये सन की तरफ देख रही है कि सन इधर से रेज हो रहा है, इट मीन्स ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी अपने जहां पे क्लास में हो, घर में हो, या जहां पे भी हो, ईस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करो, ये आपके लिए एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन किधर है वो भी आइडेंटिफाई करो। फिर नेक्स्ट आपसे बोला गया आल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके नॉर्थ साइड में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कौन कौन सी प्लेसेस ऐसी हैं जो साउथ डायरेक्शन में है। सपोज अगर मैं इस चीज को ऐसे समझाऊं आपको कि भी मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं कि ये मैंने ऐसा एक प्लस का साइन बना लिया भाई, जैसे मैंने आपको समझाया था। ऊपर आपको मालूम है नॉर्थ डायरेक्शन है, बॉटम में आपको मालूम है साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, राइट साइड में आपको मालूम है ईस्ट डायरेक्शन है, और लेफ्ट साइड में आपको मालूम है वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अगर दिल्ली के ईस्ट डायरेक्शन में बात करें तो कौन सा स्टेट आता है, यूपी आता है। उसके और आगे जाओगे तो क्या आता है, बिहार आता है, और इस तरह से बाकी सारे स्टेट्स आते हैं। अगर वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले आपको हरियाणा देखने को मिलेगा।
ठीक है। और हरियाणा के थोड़ा और वेस्ट में जाओगे तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा और बाकी स्टेट इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अगर टॉप की बात करें तो टॉप में भी आपको हरियाणा देखने को मिलेगा और हरियाणा से थोड़ा और टॉप में जाओगे तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी टॉप में जाओगे तो और भी स्टेट देखने को मिलेंगे। उसी तरह अब नेक्स्ट जो है लास्ट डायरेक्शन साउथ की बात करें तो साउथ में भी आपको नीचे हरियाणा देखने को मिलेगा। हरियाणा के नीचे जाओगे तब आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट आपको दिखाई देंगे, यूपी भी दिखाई देगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस आपको समझा है अकॉर्डिंग टू दिल्ली, कि मान लो सेंटर में क्या है दिल्ली है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया। तो इसी तरह से आप लोग जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी के अकॉर्डिंग ये छोटी सी एक्टिविटी करके देखो कि आपके डिफरेंट डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप करके जरूर देख लेना, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बात और क्लियर हो रही है आपको कि अगर हम दिल्ली की बात करो तो दिल्ली के नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में, यानी कि इसके 3 डायरेक्शन में कौन सा स्टेट कवर होता है, हरियाणा कवर होता है। और अगर मैं बात करूं इसके ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि वन साइड क्या होता है, यूपी कवर होता है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझाया गया इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेल एंड राइट, कि आपको बताना है जो आपसे पूछा जा रहा है, चलो बताना और उसके बाद उसे लिख भी देना। तो यहाँ आपके लिए एक्टिविटी ये है, आपको बोला जा रहा है लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, कि आपकी बुक के अंदर एक गोलकोंडा का मैप गिवन है, ठीक है। उस मैप को पहले अच्छे से देख लेना है। ऑन द मैप एरो शो ऑल 4 डायरेक्शन, और उस मैप के अंदर एरो आपको दिखाई देंगे, उससे आपको 4 डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको ये, कि जैसे यहाँ पे टॉप में देखोगे ये नॉर्थ है, नॉर्थ के लिए एन यूज किया गया है, ईस्ट के लिए ई यूज किया गया है, और साउथ के लिए एस यूज किया गया है, और वेस्ट के लिए डब्ल्यू यूज किया गया है। हो सकता है स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर विजुअल ना हो, दिखाई ना दे, तो आप लोग क्या करो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है लुकिंग अराउंड, उस बुक में इस पेज पर्टिकुलर पेज को अच्छे से देखो, ठीक है। हेडिंग मिल जाएगा आपको गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। और इसमें जो मैप आपको गिवन है, इस मैप को अच्छे से पहले रीड करो, अच्छे से देखो इसमें कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। और नीचे देखो यहाँ पे आपको मिलेगा स्केल, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा इतना क्लियर, बट यहाँ पे मेंशन है स्केल, दैट इज मेंशन किया गया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसके इक्वल है, 110 मीटर के इक्वल है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो जो पेपर में आपको 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा, सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है तो पेपर के अंदर, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, अगर हम लैंड पे बात करें फिजिकली, अगर यहां से तक ट्रेवल करें तो ये डिस्टेंस कितना है, 110 मीटर है। तो ये स्केल गिवन है आपको, ये चीज आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, हर सिंबल की इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है कि हर सिंबल क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो जितने भी सिंबल्स आप देख रहे हो इसके बारे में यहाँ नीचे बॉटम में मेंशन किया गया है। तो ये भी चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है भाई। देखो भाई स्क्रीन पर अच्छे नहीं दिखाई दे रही तो कोई बात नहीं, मैं बुक से भी रेफर कर सकते हो। अब इसके बेसिस पर, यानी ये जो इंफॉर्मेशन आपने सारी देख ली, इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट के अंदर आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो प्रीवियस पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट तक अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन है, इफ यू आर पीकिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हाउस। अब कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में अगर आपने एंटर किया है, कौन से किस तरफ से, बोदली दरवाजा की तरफ से, तो आपको वो चीज डायरेक्शन आपको इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इस मैप को आप अच्छे से देखोगे। जब आप मैप देख लोगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर लिखना है। यानी ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग आंसर लिखेंगे, और आंसर कुछ इस तरह से कि कोटली हाउस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन इफ वी पीक इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाजा। अगर हम बोदली दरवाजा की तरफ से अगर एंटर करते हैं तो कोटली हाउस की, कटोरा हाउस की अगर हम बात करें, ये कौन से डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ यानी कि टॉप की साइड में, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे आंसर में लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, अगर कोई इस गोलकोंडा फोर्ट के अंदर बंजारा दरवाजा से एंटर कर रहा है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज
कटोरा हॉर्स। तो कटोरा हॉर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ध्यान रहे ये जो बंजारा दरवाजा की तरफ से एंटर किया जा रहा है। देखो इस फोर्ट के अंदर अगर ध्यान से देखो बहुत सारे आपको गेट दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे देखो ये बंजारा दरवाजा यहाँ पे है, देखो पढ़ा नहीं जा रहा होगा स्क्रीन पर, बट आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लिखना है। डायरेक्शन पूछा गया है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें डायरेक्शन मेंशन कर देना है। तो आप आंसर लिख सकते हो इन साउथ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। और साउथ किधर होता है? अगर मैं इस तरह से क्रॉस बनाऊं तो इस एरो को अगर हम इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहा हूं तो साउथ डायरेक्शन किधर होगा? नीचे होगा, ठीक है। आपके बुक के अंदर साउथ के लिए एस लेटर यूज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप वॉक करके जा रहे हो किसी डायरेक्शन में, आपको उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और आपसे बोला जा रहा है कि आप बाला हिसार से वॉक करना स्टार्ट कर रहे हो और जाना कहां चाहते हो? मोती महल जाना चाहते हो। तो मोती महल किस डायरेक्शन में है? अगर हम ध्यान रखें हम दिमाग में कि हम लोग ट्रेवल कहां से कर रहे हैं या वॉक करना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? बाला हिसार से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, आप इस तरह से लिख सकते हो कि इफ वी वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा हो गया? ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट डायरेक्शन किधर होता है? देखो इंडिकेट करने के लिए मैं इधर लिख देता हूं ई मीन्स क्या है यहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन है आपके आंसर में। तो सेंटेंस बना के लिखना हो तो आप लिख सकते हो ऐसे, इफ यू वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ बाला हिसार वी विल रीच मोती महल। हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? मोती महल पहुंच जाएंगे अगर हमने बाला हिसार से ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन में है क्या। हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट? अब ये मैप को दोबारा देखो एक बार भाई। अब यहाँ पे जितने भी वॉल आपको, ये जो पूरा जो कंप्लीट बाउंड्री जैसे जो बन के आ रही है, जितने भी आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दरवाजा दिखाई दे रहा है, इन सबको भी काउंट करो, ठीक है। और काउंट करने के बाद भाई अपने आंसर में से मेंशन कर दो। जैसे यहाँ बोला जा रहा है ना, हाउ मेनी गेट्स, यानी कि इतने दरवाजे हैं, कितने गेट्स हैं आउटर वॉल में, इसे काउंट करके हमें लिख देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आंसर लिखना है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितने दरवाजे हैं? 9 गेट्स हैं, 9 दरवाजे हैं। सेंटेंस की फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 9 गेट्स ऑन आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। ये गोलकोंडा फोर्ट जो है इसके चारों तरफ अगर बात करें जो वॉल क्रिएट किया गया है उसमें टोटल 9 गेट क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपना आंसर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसे रीड करते हैं भाई। कि इसमें आपसे बोला जा रहा है काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट, कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस, जो भी प्लेसेस हैं उन सबको आपको काउंट करना है और अपने आंसर में लिख देना है। अगेन यू हैव टू लुक इनटू द मैप एंड यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ प्लेसेस। देखो प्लेसेस कितने हैं उन सबको आप काउंट करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर लिख दोगे। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा है मैप तो आप क्या करोगे, अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से प्लेसेस को देखो और देखने के बाद भी उसे मेंशन कर दो, ठीक है। और देखो नीचे आपको इंडिकेट करने के लिए सिंबल भी यूज किया गया है कि प्लेसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस सिंबल से यूज कर सकते हो। जैसे ये देखो कुछ मैं आपको ऐसे मार्क करके भी दिखाई देता हूं, ठीक है। तो आप इनको काउंट करना स्टार्ट कर लो और अपना आंसर मेंशन करो। सारे नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से करो भाई, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, इसे अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो कि देयर आर 3 प्लेसेस इन द फोर्ट। कि मुझे तो अभी 3 दिखाई दे रहे हैं, आप काउंट करके बताना कि मैं करेक्ट बता रहा हूँ या रॉन्ग। मुझे लग रहा है 3 नहीं, या तो 4 हो गए भाई, ठीक है। अच्छा ये वाला भी हो गया प्लेस क्या? हाँ ये भी लग रहा है अभी। तो मुझे अब यहाँ पे 1 जैसे काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया अभी, है ना, 5 ही है ना। एक बार आप लोग काउंट करके बताओ। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में काउंट किया था मुझे 3 दिख रहा था, बट आप यहाँ पे अच्छे से काउंट किया तो यहाँ 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की जगह यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, सर यहाँ पे तो 5 है तो 5 मेंशन कर देंगे, है ना, ये बोल रहे हो गए। तो आप लिख सकते हो देयर आर 5 प्लेसेस इन द फोर्ट। इस फोर्ट के अंदर कितने प्लेसेस है? 5 प्लेसेस है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड ऑफ द फोर्ट
फॉर एग्जाम्पल वेल, टैंक्स, टैप वॉल। वेल वगैरह कुआं वगैरह पुराने टाइम पे यूज होता था, ठीक है। टैंक वगैरह भी लोग अपने छत वगैरह यहाँ पे कहीं पे बना के रखते थे। या फिर अपने स्टेप वॉल, यानी कि जैसे एक तालाब टाइप का भी होता था जिसके नीचे डाउन स्टेयर आकर के पानी वगैरह भरते थे। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास। अब थोड़ा कम देखने को मिलता है, पुराने टाइम पे ज्यादा होते थे, ठीक है। तो इस मैप के अंदर यानी इस फोर्ट के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उनको आप आइडेंटिफाई करो। देखो एक ये रहा, कुछ इधर है, ठीक है, कुछ और भी जगह दिखाई दे रहा होगा। यानी कि वाटर से रिलेटेड जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसे आप अच्छे से देखो और अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कि देयर वर 5 बाउलीज। बाउली यानी कि एक तरह से पानी का एक कह सकते हो जहां पे पानी स्टोर करने का एक नेचुरल तरीके से जो बनाया जाता है उसे बाउली बोला जाता है। राजस्थान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बोला जा रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में कि देयर वर 5 बाउलीज एंड 3 हॉज फॉर वाटर, कि इस टाइप का अरेंजमेंट किया गया है फोर्ट के अंदर, ठीक है। काउंट करके आप इसके आंसर में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लेते हो तो अब नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्केल से रिलेटेड आपको पहले ही बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस ऑन पेपर है एंड दैट इज इक्वल टू 110 मीटर्स। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप दिखाया था तो बताया था, देखो यहाँ पे कॉर्नर में आपको स्केल मेंशन किया गया होगा। यानी पेपर में जो आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है एक्चुअल में फिजिकली वो कितना डिस्टेंस है, वो लेंथ उसकी कितनी है, 110 है। इसी बात को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब है सेंटीमीटर, जो आप मैथ्स में भी यूज करते हो, कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल, और इसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना है इन क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन यू हैव टू आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं। तो 14 में आपसे बोला जा रहा है ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बालाहिसार एंड फतेह दरवाजा, यानी कि बालाहिसार और फतेह दरवाजा के बीच में कितना डिस्टेंस है, पहले आप ये मैप में मेजर करो। देखो भाई, तो मैप में जब जैसे आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो आपको 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखाई देगा। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, उसे अच्छे से मेंशन कर सकते हो एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मेंशन कर दोगे। अब 8 सेंटीमीटर जो बच्चों आया, ये कैसे आया आपका, ये ऑन मैप आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वुड बी ऑन पेपर के बाद अब आपको फिजिकली डिस्टेंस बताना है। और देखो 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू है वो कितना है, 110 है। तो आप 8 को मल्टीप्लाई कर लो 110 से। ईवीएस की क्लास में मैथ्स ही हो रहा है, अब आप ये बोलोगे, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा, सपोज जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 880 आएगा। अब 880 क्या है, मीटर है। अब मीटर के लिए यूनिट क्या यूज होती है, एम यूज हो लेती है, स्मॉल एम भी लोग यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो पूरे मीटर की स्पेलिंग भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट स्मॉल एम आल्सो, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 880 मीटर आ गया। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकते हो, या फिर आप सेपरेट इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर तो इसका पेपर पे लेंथ आ रहा है और 880 मीटर्स क्या आ रहा है, इसका फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपको पहले बता दिया कि 8 सेंटीमीटर जो पेपर पे था उसे हमने इसके स्केल जो कि 110 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा है, ये मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा भी। तो इस तरह से आपने इसे कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर लिख दिया 880 मीटर, और मीटर के लिए स्मॉल एम भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इतना करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, जिसमें मेंशन है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि हाउ फार इज मखाई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा, कि आपको मखाई दरवाजा और फतेह दरवाजा के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो जब आप स्केल लेकर के इस मैप के अंदर करोगे, बुक के अंदर मेजर, तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 12 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आ रहा है ये क्या है, ऑन मैप आ रहा है, यानी ऑन पेपर आ रहा है। और फिजिकल डिस्टेंस कितना होगा, हम इसका जो स्केल वैल्यू है यानी कि 110 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करके दिखा देना, जैसे मैथ्स में करते हो वैसे इसमें भी दिखा देना,
ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, और उसके बाद इसका जो आंसर है आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम मखाई दरवाजा टू फतेह दरवाजा एंड दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 110। अब ये 12 क्यों आया मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो 12 है ये क्या है, डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑन पेपर। ठीक है, डिस्टेंस ऑन पेपर या फिर कह सकते हो ऑन मैप, कि मैप में डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है। 12 क्या है, ये सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, और ये 110 है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या, ये आपको स्केल गिवन था। ठीक है, इस मैप का स्केल गिवन है एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मेंशन किया गया है, आप कह सकते हो कि भाई ये हमें मेंशन किया गया है 110 मीटर मेंशन किया है। एम फॉर मीटर है, सीएम का मतलब यहां पे क्या है, सेंटीमीटर है। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर भी होता है, पर मैथ्स में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। अच्छा, अब जब इसे कैलकुलेट करोगे यानी कि 110 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई मुझसे पहले करो तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 220 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो 011 आ गया, और जब इसे प्लस कर लोगे तो आपके पास क्या आ गया, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आपको ये भी पता लग गया कि आंसर निकाला कैसे गया है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन करके जरूर दिखाना, और फाइनली आपका जो आंसर है कि 1320 मीटर जो है, एम मतलब क्या है, मीटर है। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो के रिगार्डिंग में फीडबैक भी आप नीचे लिख सकते हो। कोई डाउट्स वगैरह है तो वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां पर्सनली मैसेज करके आप मुझे जो भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah। ठीक है, तो ये काम जरूर करना। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह अगर आप नीचे कमेंट में भी लिख के बताओगे तो भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चैनल फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।